नमस्कार दोस्तों, सोचे जरा, जिस अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू के दौर में रखी गई, जिसे विक्रम साराभाई जैसे वैज्ञानिक और बाद में तमाम सरकारों ने दशकों की मेहनत और जनता के पैसे से खड़ा किया, आज उसी इसरो की बनाई हुई परिपक्व रॉकेट टेक्नोलॉजी निजी कंपनियों को ट्रांसफर की जा रही है। सरकार कहती है यह निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए है, लेकिन मेरा सवाल है, क्या सरकार के पास इतनी बड़ी राष्ट्रीय संपत्ति और दशकों की सार्वजनिक मेहनत से बनी टेक्नोलॉजी को निजी हाथों में देने का अधिकार है? और अगर अधिकार है तो जनता को पूरी जानकारी क्यों नहीं दी जाती? जरा पूरी तस्वीर समझिए। इसरो ने 36 से ज्यादा देशों के सैटेलाइट अंतरिक्ष में पहुंचाए हैं। चंद्रयान हो, मंगलयान हो या दुनिया में भारत की सस्ती और भरोसेमंद अंतरिक्ष तकनीकी की पहचान, इसके पीछे दशकों की सरकारी वैज्ञानिक मेहनत है। लेकिन अब सरकार की नीति साफ है, इसरो धीरे धीरे संचालन से जुड़ी प्रणालियों के निर्माण से बाहर निकलेगा और परिपक्व प्रणालियों को उद्योग को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए ट्रांसफर किया जाएगा। इससे पहले SLLV की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई। 511 करोड़ रुपए की बोली के साथ HAL को यह जिम्मेदारी मिली। इस दौड़ में अडानी से जुड़ा समूह भी बोली लगाने वालों में शामिल था। और अब बारी है PSLV और LVM-3 की। PSLV की पूरी टेक्नोलॉजी निजी भारतीय उद्योगों को ट्रांसफर करने के लिए रुचि पत्र निकल गया है। PSLV-M3 टेक्नोलॉजी के लिए भी निजी भारतीय कंपनियों से आवेदन मांगे गए हैं। यानी बात सिर्फ छोटे मोटे उपकरण बनाने की नहीं है, बात उन प्रक्षेपण यानों की टेक्नोलॉजी की है जिन्हें भारत ने दशकों में विकसित किया। और इस बीच एक और गंभीर खबर आई है, इसरो ने पिछले कुछ महीनों में 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने इस्तीफा दे चुके हैं या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले चुके हैं। कुछ रिपोर्टों में संख्या 125 के आसपास बताई गई है। तो सवाल पूछना पड़ेगा, एक तरफ हमारे वैज्ञानिक संस्था छोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ इसरो से विकसित टेक्नोलॉजी उद्योगों को ट्रांसफर की जा रही है। आखिर सरकार की प्राथमिकता क्या है? इसरो को और मजबूत करना या सरकारी संस्थाओं की भूमिका लगातार कम करके निजी कारोबारी को बढ़ाना? और सबसे बड़ा सवाल, जिस देश में जनता के पैसे से दशकों की मेहनत करके तकनीकी बनी, उससे ट्रांसफर की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी है? कौन बोली लगा रहा है? किसे टेक्नोलॉजी मिलेगी? किन शर्तों पर मिलेगी? और क्या इस पूरी प्रक्रिया में किसी खास उद्योगपति कारोबारी समूह को फायदा पहुंचाने की कोई गुंजाइश तो नहीं है? मैं भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन जब इतनी बड़ी राष्ट्रीय संपत्ति की बात तो सवाल उठना स्वाभाविक है। क्योंकि अगर सब कुछ साफ है तो सरकार को पारदर्शिता से डरना क्यों चाहिए? सरकारी संस्थाएं कमजोर होती जाए, वैज्ञानिक बाहर होते जाए और सरकारी टेक्नोलॉजी निजी हाथों में चली जाए तो सवाल तो पूछा जाएगा, सरकार देश की संपत्ति मजबूत कर रही है या धीरे धीरे सार्वजनिक संस्थाओं को कारोबारियों के लिए खोल रही है? इसरो सिर्फ एक संस्था नहीं है, ये करोड़ों भारतीयों के टैक्स, वैज्ञानिकों की पीढ़ियों की मेहनत और भारत की कमाई है। इसलिए सवाल मेरा नहीं, सवाल देश की जनता का है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।